हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 9 के गृह विज्ञान के पार्ट 2 का जो है व्यवस्था और गृह परिवार के संदर्भ में चैप्टर पे जो है आज चर्चा करने वाली हूँ। तो इसमें पहला देखिए प्रस्तावना आज हम पढ़ेंगे गृह व्यवस्था का अर्थ और गृह व्यवस्था का अर्थ पढ़ेंगे। तो इसकी प्रस्तावना क्या हो सकती है? जैसे गृह के बारे में तो आपको पता होगा, गृह का मतलब होता है घर। तो गृह जो है मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। गृह ऐसा स्थान है जहां मानव अपने संपूर्ण जीवन का 3/4 भाग व्यतीत करता है। प्राचीन काल में आदि मानव जंगलों एवं गुफाओं में रहा करता था। विज्ञान के आविष्कारों से धीरे धीरे मनुष्य ने अपने निवास स्थान को सुविधाजनक और आरामदेह बनाने का प्रयास किया, क्योंकि सबको घर वही पसंद आता है जहाँ पे आप आराम से रह सको। तो मानव ने क्या किया, धीरे धीरे अपने घर को जो है आरामदायक बनाने का प्रयास किया। अपने परिश्रम और बुद्धि कौशल से उसने अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुएं भी अपने अस्थायी निवास स्थान पर सुनियोजित कर ली, जिसके फलस्वरूप उसका जीवन सुगम और आनंदमय होता चला गया। मैंने हमारे जीवन में जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको हम चाहते हैं कि अपने घर पे वो व्यवस्था रहे, ताकि हमें दर बदर भटकना नहीं पड़े, उसके लिए हमें किसी से कहना नहीं पड़े। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है, ताकि जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो सकें, वो हमारे इर्द गिर्द ही रहें। हमें उसके लिए कुछ सोचना ना पड़े कि ये व्यवस्था जो है हमारे पास नहीं है। तो यही सब सोच करके जो है मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए परिवार में रहता है। किसके लिए रहता है? शारीरिक, चूंकि आप परिवार के साथ रहोगे तो शारीरिक विकास अच्छे से होगा, क्योंकि आप खुश रहोगे परिवार के साथ। मानसिक विकास भी अच्छा होगा और आर्थिक एवं आध्यात्मिक, अगर आप पूरे परिवार के साथ किसी कार्य को कर रहे हो तो आर्थिक लाभ भी जो है अच्छे से होता है। परिवार अपने रहन सहन के लिए गृह का निर्माण करता है। गृह में उसे सुरक्षा, विश्राम, स्नेह, विश्वास एवं सुख शांति की अनुभूति होती है। परंतु ये सभी इस बात पर निर्भर करते हैं कि गृह व्यवस्था का संचालन कुशल हो। अगर संचालन कुशल होता है तो हमारा गृह व्यवस्था जो है बहुत अच्छा चलता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्यवस्था का अर्थ क्या है? व्यवस्था या प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जो योजना के रूप में प्रकट होती है तथा योजना के अनुरूप ही संपादित एवं नियंत्रित होती है। व्यवस्था के रूप में योजना का कार्यान्वयन लक्ष्य प्राप्ति का उत्तम साधन बन जाता है। डेविस महोदय के अनुसार व्यवस्था कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है। यह मुख्यतः एक मानसिक प्रक्रिया है। यह कार्य के नियोजन, संगठन तथा सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के कार्यों को नियंत्रण से संबंधित है। किसी कार्य को पूरा करने की ही व्यवस्था नहीं है। यह किसी कार्य के पूरा करने के साथ ही समाप्त नहीं होती है, वरन यह एक सतत प्रक्रिया है। यह किसी लक्ष्य की प्राप्ति तक तो चलती ही है, उसके साथ ही अगले लक्ष्य के प्रबंध में व्यस्त हो जाती है। मैंने कि गृह व्यवस्था क्या है, एक लक्ष्य हमारा पूरा नहीं होता है कि दूसरा लक्ष्य हमारे सामने आ जाता है,
कि उसको हमें पूरा करना है। अब देखिए गृह व्यवस्था का अर्थ। व्यवस्था से तात्पर्य है कि उचित प्रबंध करना। कोई संस्था हो, कोई समारोह हो या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, उचित प्रबंध तथा व्यवस्था पर ही उसकी सफलता निर्भर करती है कि उसकी व्यवस्था कैसी है। अगर हम कहीं शादी में जाते हैं, समारोह में जाते हैं, तो वहाँ की व्यवस्था ही हम देखते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। लोग वहाँ से जब निकलते हैं तो वहाँ की व्यवस्थाओं की जो है चर्चा करते हुए निकलते हैं। देखिए उदाहरण कि किसी विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलाने और बालकों को ठीक से शिक्षा देने के लिए यह आवश्यक है कि स्थान और उपकरण ठीक हो तथा योग्य अध्यापकों का प्रबंध हो। माने कि एक विद्यालय जहाँ चल रहा है तो उसकी व्यवस्था का मुख्य क्या होता है कि वहाँ के जो भी उपकरण हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग हो रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए। वहाँ के जो अध्यापक हैं वो भी अच्छे होने चाहिए ताकि बच्चों पे उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। यह सब व्यवस्था ठीक से करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? प्रधानाचार्य का होता है। उसी तरह से घर की व्यवस्था का मुख्यतः संचालन किसके हाथ में होता है? गृहिणी के हाथ में होता है। वो जो है अपने घर को सुखद, शांति और प्रसन्नता से पूर्ण बनाने का उत्तरदायित्व गृहिणी का होता है। ईंट, सीमेंट आदि से मकान तो इंजीनियर के निरीक्षण और राजगीर और मजदूर बना देते हैं, किंतु उस मकान को अपना और अपने परिवार का घर बनाने का पूरा भार गृहिणी पर होता है। इसलिए गृहिणी को गृह विज्ञान का ज्ञान जो है बहुत जरूरी होता है। अब है गृह व्यवस्था का अर्थ। गृह व्यवस्था से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिससे परिवार के निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजित व क्रियान्वित किया जाता है। एक कुशल गृहिणी गृह व्यवस्था को नियोजित रूप देकर अपने परिवार के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करती है तथा परिवार में उपलब्ध साधनों का उचित प्रयोग करके सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? गृह व्यवस्था कहते हैं। क्योंकि व्यवस्था अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो परिवार का कोई भी सदस्य संतुष्ट नहीं होगा। प्राचीन समय में व्यक्ति की आवश्यकताएं तथा साधन दोनों सीमित थे। चूंकि समाज इतना आगे नहीं बढ़ा था, उनके सामने जो था उतने में ही वो संतुष्ट थे। व्यक्ति का जीवन बड़ा ही सरल था, बस खाना पकाना, खेती बाड़ी, बाकी किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं थी। नहाना धोना सोना और खेती, खाना पीना, यही था पहले का। गृहिणी को गृह व्यवस्था के संचालन में कोई कठिनाई नहीं होती थी, क्योंकि रोजमर्रा का जो है वही कार्य होता था। कोई अलग से किसी भी गृहिणी के लिए कोई कार्य नहीं होते थे। परंतु वर्तमान समय में जितनी व्यक्ति की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है, विज्ञान ने उतने ही असीमित साधन भी उपलब्ध करा दिए हैं। जैसे हमारे पास समय की कमी है, हम अपना वर्क भी करना चाहते हैं, हमें कपड़े भी धोने हैं, तो हम क्या करते हैं? मान लो घर की सफाई भी हम कर रहे हैं और हमने मशीन लगा दिया, वॉशिंग मशीन लगा दी, मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं और मैं दूसरा वर्क भी कर रही हूँ, तो एक साथ दो काम हो रहे हैं। ऐसे ही पहले दाल जो है उसमें पतीली में बनाई जाती थी, पर आज जो है कुकर में उठाया जाता है,
उसको बार बार जो चलाने में समय लगता था उससे मुक्ति मिली है। हमने एक बार प्रेशर कुकर में उसे बैठाया, सीटी दिया, काम खत्म, बन गया। तो इस तरह से हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार उपकरण भी जो है हमें उपलब्ध हुए हैं। आज गृहिणी के लिए गृह व्यवस्था का कार्य अत्यंत जटिल हो गया है। गृह व्यवस्था के लिए उसे बड़े विवेक के साधनों व विधियों का चुनाव करना पड़ता है। वो जो भी जितने भी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं उसके अनुसार हम क्या करते हैं, घर में वैसे ही साधन इकट्ठा करते जाते हैं और उन्हीं से हम अपने गृह का संचालन करते हैं, गृह की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि हमारे काम जो है और आसान हो सके। पहले गृहिणियों का काम बस घर से संबंधित था। आज गृहिणियाँ जो है बाहर भी जा रही हैं, बाहर का भी काम कर रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं। तो दोहरा जीवन उनको जीना पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी आज जो है जटिल होती जा रही है। और इसकी वजह से इस समय उपकरणों का प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। कल हम गृह व्यवस्था की परिभाषा और गृह व्यवस्था के पद व सोपान पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे एंड करते हैं। और चैनल अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। कमेंट भी ज़रूर करें और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।